हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट्शे। जो फ्रेडरिक नीट्शे थे ये जर्मन फिलोसोफर थे और ये विक्टोरियन एज में लिखते थे। तो ये विक्टोरियन जो आइडियल्स थे, वहाँ पे नॉर्म्स जो थे, आर्टिफिशियलिटी जो थी, उनको ये चैलेंज करते थे। विक्टोरियन वैल्यूज़ को, विक्टोरियन आइडियल्स को ये चैलेंज करते थे। तो इसको विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं इसको। और एक अच्छे फिलोसोफर होने के नाते इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जो कि विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेडरिक नीट्शे जो पैदा हुए थे 1844 में पैदा हुए थे और 1900 इनकी डेथ हुई। और इनको जो है किससे माना जाता है कि उन्होंने चैलेंज किया क्रिश्चियन मॉरलिटी, विक्टोरियन वैल्यूज एंड मास कल्चर, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजन वीकेंड इंडिविजुअल्स बाय प्रमोटिंग सेल्फ डिनायल एंड हर्ड मेंटालिटी रादर देन स्ट्रेंथ। ये आर्ग्यू करते थे कि क्रिश्चियनिटी में जो रिलीजन को ये क्रिटिसाइज नहीं करते थे, ये बोलते थे कि उसमें जो फेकनेस है, उसमें जो ऐसे वैल्यूज बनाए गए हैं जिससे लोगों को दबाया जाता है, जो चर्च में करप्शन है उसके खिलाफ थे, और विक्टोरियन वैल्यूज के खिलाफ थे जो वो लोग दिखावे के लिए करते थे उसके खिलाफ थे। और ये आर्ग्यू करते थे कि रिलीजन जो है ये इंसान को वीक इसलिए करता है क्योंकि ये सेल्फ डिनाइल प्रमोट करता है। हर्ड मेंटेलिटी मतलब भेड़ चाल करता है। खुद लोग पढ़ते नहीं है रिलीजन को, डेप्थ में एनालाइज नहीं करते हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो रियलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो पढ़ते नहीं है, वो सीखते नहीं है। बल्कि किसी एक या दो लोग जो हैं, कुछ लोग, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, और जहां वो बोलेंगे वहीं सारे लोग चल पड़ते हैं। उनमें स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि हर्ड मेंटालिटी है, भेड़ चाल की तरह जो है लोग दौड़ते हैं। और इन्होंने क्रिश्चियन मॉरल कोड्स को बोला ये स्लेव मॉरलिटी है। स्लेव मॉरलिटी मतलब वो क्रिश्चियनिटी को जो बिलीव करते हैं वो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी को बिलीव नहीं करते, बल्कि वो भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। जो कुछ लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है और जिनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, स्लेव बने हैं उनके। एंड डिनाइड वाइटल इंस्टिंक्ट्स एंड इंडिविजुअलिटी, और इंडिविजुअलिटी जो है वो लोग डिनाई करते हैं, उनकी कोई खुद की पहचान नहीं है। उन्होंने एक वर्क लिखा है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में। तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में इसका फुल टाइटल जो है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। ट्रेजेडी का बर्थ होना, और ट्रेजेडी, इस बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में इन्होंने ग्रीक जो प्लेज लिखे गए, ग्रीक ट्रेजेडीज जो लिखी गई, उनके बारे में लिखते हैं। मीन्स उनके कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उन ट्रेजेडीज के बारे में बोलते हैं कि ट्रेजेडी का बर्थ कैसे हुआ और उसकी डेथ कैसे हुई। ट्रेजेडी जो है एक सीरियस चीज है और ये सीरियसनेस को दिखाती है। बोलते हैं कि इसमें ये दो कंसेप्ट देते हैं, डायनोसियन और अपोलियन। डायनोसियन एक गॉड है और उसको बोलते हैं कि डायनोसियन जो है ये इमोशन है, ये एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और अपोलियनिज्म जो है ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है। बोलता है कि इमोशनल होना वो ठीक है रादर देन बिकम टू रीजनेबल एंड टू रैशनल। इनका मानना था ज्यादा रैशनल बनने से हम लोगों को पूरा पता चल जाता है, दुनिया का पूरा रियलिटी पता चल जाती है, तो जीने का जो मकसद है वो हम खो जाते हैं। हमें पता लगता है कि रियलिटी कुछ है नहीं, जीने का कोई मकसद है नहीं, सब कुछ फीका है। तो इसलिए हमें थोड़ा इमोशन में रहना चाहिए, इससे हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और ग्रीक ट्रेजेडी को बोलते हैं ये हाईएस्ट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं, टेंशन है और इसमें सीरियसनेस है, और लाइफ जो है ये मानते थे बहुत सीरियस है। नीट्शे का मानना था कि लाइफ जो है एक सीरियस है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको हमें मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि बस हो गया ठीक है नॉर्मली, नहीं। दूसरा वर्क जो लिखते हैं द गे साइंस। द गे साइंस जो है ये पब्लिश किया जाता है 1887 में,
और इसमें जो ये इनका एक पर्सनल वर्क है, इसमें एक कंसेप्ट देते हैं गॉड इज डेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है और कंट्रोवर्शियल वर्क बन जाता है। ये बोलते हैं कि गॉड जो है, गॉड इज डेड। कि बोलते हैं गॉड इज डेड, इसका मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन का रियल बिलीफ है, जो रियल रिलीजन है, जो रियल उसके कंसेप्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, वो खत्म हो गए विक्टोरियन वैल्यूज में। लोग गॉड पे सीरियसली बिलीव नहीं करते हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए या गॉड से के लिए बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि दिखावा के लिए बिलीव करते हैं। और क्रिश्चियन मॉरलिटी जो है कोलैप्स हो गई है, और इससे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उठते हैं सबके बारे में जब ये कंसेप्ट देते हैं गॉड इज डेड। और बोलते हैं साइंस की तरफ लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम लोगों को साइंस की तरफ आना चाहिए, क्योंकि गॉड का कंसेप्ट, रिलीजन का कंसेप्ट, वो सब पुराना रह गया। और पुराना इनके अकॉर्डिंग पुराना है, और इनके अकॉर्डिंग, नीट्शे के अकॉर्डिंग, वो गॉड का कंसेप्ट जो है या रिलीजन का कंसेप्ट जो है वो आउटडेटेड हो गया है। और उससे जो है हमें मतलब कोई कंक्रीट कंक्लूजन नहीं मिलता, प्रूफ नहीं मिलता। अब लोग साइंस की तरफ आ रहे हैं, तो साइंस में आपको प्रूफ मिलते हैं, हर चीज को प्रूफ मिलता है। और इनके लाइफ का बहुत ही अच्छे दिन नहीं रहे हैं, क्योंकि इल हेल्थ रही थी इनकी, और इन्होंने मेंटल ब्रेकडाउन फेस किया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे इनको। मतलब इनकी लाइफ जो है अच्छी नहीं गुजरी, तो इसलिए इनकी जो वर्क है सीरियसनेस दिखती है। पूरे लाइफ में ये सीरियसनेस नहीं थे। कुल बोलने का मतलब ये है कि जो नीट्शे हैं ये कल्टीवेट करते हैं आइडियाज वीकनेस एंड कन्फर्मिटी पे। रिलीजन जो है, ये ट्रेडिशनल रिलीजन जो है वो वीक है और कन्फर्मिटी है, कन्फाइंड है। और द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में एक्सप्लोर करते हैं इमोशन को और फॉर्म रीजन को। बोलते हैं इमोशन रहना यहाँ पे ठीक है। ये जो दो कंसेप्ट जो देते हैं ना, इमोशन और रीजन का, इसमें ये प्रेफर करते हैं इमोशन रहना, ताकि थोड़ा बहुत इमोशन में रहोगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। आपको ज्यादा रीजनेबल हो जाओगे, ज्यादा आप लॉजिकल हो जाओगे, तो सब कुछ जब प्रूफ मिल जाएगा आप जो है कंफ्यूजन में रहोगे। और ट्रेडिशन और जो साइंस के बीच में ये साइंस को चूज करते हैं। द गे साइंस में बोलते हैं कि साइंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मीनिंग दिखेगा। और यहाँ पे डेथ ऑफ गॉड या गॉड इज डेड, इसमें ये फिलॉसफी देते हैं कि जो टुवर्ड्स द फिलॉसफी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्रिएशन ऑफ वैल्यूज रादर देन इनहेरिटेड। जो वैल्यूज हैं वो इंसान खुद क्रिएट करता है, इनहेरिटेड कुछ नहीं होता। और इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है निहिलिज्म। निहिलिज्म मतलब नेगेटिविटी। निहिलिज्म मतलब लाइफ का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये देखते हैं कि लोग जो हैं फेथ को लूज कर रहे हैं, गॉड पे फेथ नहीं है, ट्रेडिशन पे फेथ नहीं है। जब से ये आइडिया दिया, उसके बाद उन्होंने आइडिया दिया कि गॉड इज डेड। गॉड इज डेड मतलब लोग जो उस पर बिलीव करते हैं उनका असल में फेथ उन पे है नहीं। और ओल्ड बिलीफ जो है लाइक हेवन, सिन एंड मॉरल रूल्स डोंट गाइड पीपल एनी मोर। और वो बिलीफ जो है लोगों को क्या नहीं करते हैं, लोगों को गाइड नहीं करते हैं। उसके बाद नीट्शे इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इस निहिलिज्म को। ये वार्न करते हैं कि इससे लोग क्या हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि गॉड इज डेड। गॉड इज डेड मतलब कि ओल्ड जो वैल्यूज हैं, रिलीजियस फेथ हैं, रिलीजियस बिलीफ हैं, वो खत्म हो गए लोगों को आहिस्ते आहिस्ते जब से साइंस आई है। और इसको ये ऐसे बोलते हैं कि अब चांस है एक नई वैल्यूज क्रिएट करना, अ न्यू वे ऑफ लिविंग विदाउट रिलाइंग ऑन रिलीजन। अब आपके पास चांस है, ओल्ड बिलीफ तो खत्म हो गए, उस पर विश्वास खत्म हो गया लोगों का, तो एक नया वैल्यू क्रिएट करो। और अब वैल्यू जो क्रिएट करोगे उससे जो है रिलीजन पे बिलीव करो। उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। बोलता है कि हर एक इंसान को अंदर से चाहत होती है मेरे पास पावर हो, द इनर ड्राइव टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्गर।
नीचे बिलीव करते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ नेचुरल ड्राइव टू बिकम मोर पावरफुल नॉट जस्ट फिजिकली बट इन नॉलेज क्रिएटिविटी एंड लाइफ। बोलता है नॉलेज के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, लाइफ के साथ पावरफुल हर एक इंसान बनना चाहता है। इसको ये बोलते हैं विल ऑफ पावर। और जो हमारे इनसाइड एक पावर होती है जो हमें हमेशा पुश करती है लिमिट्स को क्रॉस करने में, नया कुछ क्रिएट करने में, आगे बढ़ने में। इसका मतलब नहीं है कि विल टू पावर दूसरों को कंट्रोल करना, बल्कि अपने आप को बढ़ाना, अपनी वैल्यूज को बढ़ाना। और ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था एपोलियन एपोलियनियन एंड डायनोसियन। यहाँ पे अपोलियन जो है रिप्रेजेंट करते हैं रीजन को, लॉजिक को, और डायनोसियन रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। ठीक है, ये द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में ये बोलते हैं, ग्रीक ट्रेजेडी को कोट करते हुए, उसको बताते हुए ये गॉड है, ये भी गॉड है। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि ग्रेट आर्ट और बैलेंस लाइफ जब आती है, जब एपोलियनियन और डायनोसियन को हम मिक्स करेंगे। बट टू मच लॉजिक इज ड्राई एंड लाइफलेस। हमने पहले ही पढ़ा, ज्यादा लॉजिक लगाना और ज्यादा रीजनेबल बनना, ये ड्राईनेस है और क्योस क्रिएट करेगा। इसको हम इकट्ठा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये इनका कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके और भी वर्क्स हैं, बट हमने द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी जो है ये समझा कि ये इम्पोर्टेंट वर्क है इनका। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका नेक्स्ट कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हमने डिस्कस किया द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, द गे साइंस। गे साइंस में ही बोलते हैं